क्या पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ उस मैच का बाइकआउट करके गलती कर दी? क्या पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी? क्या सैंक्शंस लगेंगी? और दूसरी जानिब यह भी बात आपके सामने से गुजर रही होगी कि पीसीबी ने भारत को अपने घुटनों पर ला खड़ा कर दिया, आईसीसी प्रेशर में है, बीसीसीआई प्रेशर में है। बहुत सारी बातें आपके सामने से गुजर रही होंगी और मैं ये वीडियो आपको इसलिए देखने को कह रहा हूं क्योंकि मैं बीइंग अ फर्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ कश्मीर आपसे ये दावा करता हूं कि इस वीडियो में जो बात करूंगा वो 50-50 पर करूंगा। किसी ना पाकिस्तान की साइड लूंगा ना भारत की साइड लूंगा। ये मुद्दा आपको समझाता हूं और थोड़ी सी हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि आगे चलकर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इस स्टोरी को आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान बाइकआउट करता है और उसके जवाब में आईसीसी छुट्टी वाले दिन यानी इतवार वाले दिन रात के 11 बजे उसके जवाब में एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है। दैट शोज द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि जब बांग्लादेश का मामला था तो आईसीसी दो दिन बाद रिप्लाई कर रहा था, फिर मीटिंग्स बैठती थी, फिर उसमें फैसला होता था नहीं होता था। और जब बांग्लादेश बाइकआउट की बात कर रहा था तो आईसीसी ने उस वक्त ये कहीं खबर नहीं फैलाई, ना इंडियन मीडिया ने फैलाई ना आईसीसी ने खबर फैलाई कि जो बांग्लादेश है उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी, उसको आइंदा जो है फ्यूचर आईसीसी इवेंट से बैन कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में खबर फैलाई जाती है कि उनको आईसीसी टूर्नामेंट से बैन किया जाएगा, उन पर पाबंदी लगेगी, रेवेन्यू नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बीसीसीआई को और आईसीसी को प्रेशर है कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलता या पाकिस्तान अगर कंप्लीटली बाइकआउट कर देता है तो फिर टूर्नामेंट की साख को इशू होगा। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये प्रेशर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आईसीसी का जो ब्रॉडकास्टर है जियो हॉटस्टार, उसने तकरीबन 350-400 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे थे और उन राइट्स की जो गारंटी थी वो पाकिस्तान इंडिया मैच पर थी कि भाई गारंटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, नहीं तो राइट्स हम नहीं खरीदेंगे। फिर उसके जवाब में ये होता है कि जब अब पाकिस्तान जब बाइकआउट कर रहा है तो पूरे क्रिकेट जो पूरा क्रिकेट एक सर्किट है आईसीसी का, जिसमें पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, भारत है, सारे मुल्क हैं। अब सारे देशों को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू शेयर होता है पूरे टूर्नामेंट का वो सारी टीमों में बढ़ता है। वो कद्दू कटता है ना तो सब में बढ़ता है। तो वो जो सालाना पूरे ईयर का आप एनुअल रेवेन्यू बनाते हैं वो पाकिस्तान इंडिया का मैच उसमें आता है आईसीसी इवेंट में, उससे ब्रॉडकास्टर्स आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं। और एक खबर के मुताबिक जो नुकसान होगा वो तकरीबन 340 भारतीय करोड़ और 500 करोड़ पाकिस्तानी, माफ कीजिएगा 500 नहीं 700 पाकिस्तानी करोड़ रुपीस के माबेन होगा। और डॉलर्स में अगर कहें तो 300-350 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा आईसीसी को। तो एक तो प्रेशर है उन पर, लेकिन दूसरी जानिब ये सच्चाई यह भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फैसला बहुत बड़ा किया, प्रेशर डाला, हलचल मच गई इस फैसले से। लेकिन इन फ्यूचर पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं, पाकिस्तान के लिए दिक्कतें वहां पर आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं आईसीसी के साथ तो उसमें यह होता है कि दोनों देशों की आपस में अगर कोई बातचीत हो तो फिर तो ठीक है, यानी पाकिस्तान और भारत का आपस में कोई पॉलिटिकल इशू होता तो यह होता कि पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है या पाकिस्तान कह रहा है कि हमें न्यूट्रल वेन्यू पर, खैर वो तो एक अलग डिबेट है, न्यूट्रल वेन्यू उनको ऑलरेडी मिला हुआ है। लेकिन अगर डायरेक्ट मसला होता पाकिस्तान इंडिया का, कोई पॉलिटिकल टेंशन ऐसी होती इस समय पर मैच से पहले तो पाकिस्तान बाइकआउट करता तो बात बनती। लेकिन बांग्लादेश के लिए सॉलिडेरिटी के तौर पर आईसीसी में कोई क्लाउज मौजूद नहीं है कि यानी किसी तीसरे देश के लिए, किसी तीसरी कंट्री के लिए, किसी तीसरे मुल्क के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर जो एग्रीमेंट आपने साइन किया आईसीसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन का, आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। उसकी खिलाफ वर्जी पर यह होगा कि जो बाकी बोर्ड्स होंगे, वही बात कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो बाकी बोर्ड्स होंगे उनको भी नुकसान है, उन क्रिकेट बोर्ड्स को भी। तो वो भी फिर पाकिस्तान के साथ शायद आईसीसी में यह फैसला करे कि हम पाकिस्तान के साथ बाइलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, यानी क्रिकेट सीरीजें पाकिस्तान बड़ी टीमों के साथ नहीं खेलेगा। और फ्यूचर जो टूर्नामेंट से आईसीसी के, शायद पाकिस्तान पर उन पर भी पाबंदी लगा दी जाए कि भाई पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेल रहा तो पाकिस्तान खेल ही क्यों रहा है। शायद इस टी20 वर्ल्ड कप में भी जो है वो पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी जाए। दूसरी ये चीज हो गई। तीसरी चीज ये होगी कि जो बड़े बोर्ड्स होंगे वो जब मीटिंग में बैठेंगे और आईसीसी शायद उन पर दबाव डाले कि कोई बीसीसीआई का प्रेशर है, आप माने ना माने, कुमाऊ पुत्र है बीसीसीआई आईसीसी का, तो उनका असर और रसूख है। और उनके कहने पर शायद बड़े जो बोर्ड्स हैं वो अपने खिलाड़ी भी पीएसएल में ना भेजें। और चौथी जो बड़ी चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो रेवेन्यू शेयर है पाकिस्तान को ईयरली मिलता है वो ना दिया जाए और वही पैसे ब्रॉडकास्टर्स को दिए जाएं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स तो डिमांड करेंगे, ब्रॉडकास्टर्स तो कहेंगे भाई हमारे पैसे हमें दो, हमने इतने महंगे राइट्स खरीदे हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच की गारंटी थी। नहीं होगा तो क्या होगा? पाकिस्तान के जो पैसे हैं, फिर जो सालाना पाकिस्तान का रेवेन्यू बनता है तकरीबन
1060 करोड़ के करीब पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को दे दिया जाएगा, उनका नुकसान भी पूरा और मामला भी हल। तीसरी और सबसे अहम चीज़ इस वीडियो में जो डिस्कस करूंगा वो मैं ये करूंगा कि आगे क्या होगा। अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 48 घंटों में आईसीसी की एक मीटिंग बैठेगी जिसमें ये फैसला होगा कि भाई आगे क्या किया जाए। उसमें ये मेरे नज़दीक ये होगा कि सारे बोर्ड्स जो हैं, जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंडिया भी, इवन पाकिस्तान भी, सारे मिल बैठेंगे, तो उसमें सारे बोर्ड्स पाकिस्तान को कहेंगे कि यार इस फैसले को लुक आफ्टर कीजिए और वापस खेलिए। ये दबाव डाला जाएगा पाकिस्तान पर, लेकिन दिक्कतें ये होंगी कि पाकिस्तान इस फैसले से अगर मुड़ जाता है तो लोग बात करेंगे कि थूक कर चाटा है मोहसिन नकवी ने, और पाकिस्तान की वो जो इज्जत है, वो जो इमेज है, वो बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए वहां भी दिक्कतें हैं, और मुझे पर्सनली लगता है, जितना मैं इस बोर्ड को जानता हूं, कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी डिमांड एक्सेप्ट हो जाए, शायद मतलब ऐसी कोई डिमांड कबूल कर ली जाए जैसे बांग्लादेश को वापस लिया, तब हम खेलेंगे। लेकिन फिर वो आईसीसी के लिए मुश्किलात होंगी। यार स्कॉटलैंड को तो आपने ऑलरेडी बुला लिया है, बांग्लादेश को आप कैसे बुला पाएंगे? और या फिर पाकिस्तान के साथ कोई और इस तरह का आईसीसी का डील हो जाए कि भाई बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान इंडिया की एक करा देंगे न्यूट्रल वेन्यू पर, समथिंग लाइक दैट, तो उस सिलसिले में पाकिस्तान आ सकता है वापस। और आईसीसी भी ऐसा इतनी आसानी से करेगा नहीं। तो 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है एक दरमियानी राय निकालने के लिए। बीसीसीआई ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इवन पाकिस्तान को न्योता दे दी है, और वो भी एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। वी शैल फाइंड आउट इट। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि नुकसान दोनों तरफ है, क्योंकि जब वो दो चीज़ें टकराती है, इवन एक जहाज़ और एक परिंदा भी टकरा जाए, तो नुकसान दोनों तरफ होता है। ये याद रखिएगा और बताइएगा कि आपको इस वीडियो में दम लगा या नहीं लगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।